श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, हम सबको पता है कि 7 फरवरी को बुधवार की प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है, और अगर आपको अपनी मनोकामना को, अपनी इच्छा को बहुत जल्दी पूरी करनी है, बहुत जल्दी मतलब मात्र 24 घंटे में पूरी करनी है, ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 5 हरी मूंग लेने हैं। छोटा सा उपाय करिएगा, सारी मनोकामना आपकी पूरी होगी। साथ ही साथ इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको 7 तारीख को प्रदोष काल का जो है वो क्या है, इसकी बात भी हम लोग करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि सारी चीजें आप अच्छे तरीके से समझ पाओ। चलो, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग अपने पहले उपाय की बात करते हैं, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है। कभी भी महादेव को कोई भी चीज चढ़ाई जाती है तो खंडित नहीं चढ़ाई जाती, इसीलिए आपको हरा मूंग भी क्या लेना है, खड़ा लेना होगा। यहाँ पे गिनती मत करना कि 5 लेने 7 ले, नहीं, एक चुटकी उठाओ। चाहे 5 आ जाए, 7 आ जाए या 50 आ जाए, दिक्कत नहीं, ले लिया। साथ ही साथ आपके पास में यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है, आप चाहे तो यहाँ पे लाल चंदन ले सकते हो या फिर आप चाहे तो पीला चंदन ले सकते हो। दोनों नहीं लेना है, कोई भी एक चंदन लेना है। साथ ही साथ जो महादेव को सबसे प्रिय चीज है वो है बेलपत्र, तो आपको लेनी होगी एक बेलपत्र। अब यहाँ पे जो बताऊंगा मेरी बात सुनिएगा। मैं मान करके चलता हूँ कि आपने लाल चंदन लिया है, तो उस लाल चंदन को जो ये बेलपत्र की बड़ी पत्ती नहीं दिखती है, आपको पत्ती पे आपको अच्छी तरीके से ज्यादा मात्रा में लाल चंदन का पेस्ट बना के रखना होगा। जब आप पेस्ट बना दो ना, उसके बाद में जो आपके पास में हरा मूंग है, उस हरे मूंग को एक चुटकी जो है उसको आपको इसी लाल चंदन के ऊपर चिपका देना होगा। चिपका दिया, इस बेलपत्र को उठाना, साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरना होगा अपने घर से, और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन हो इस उपाय को अपने घर पे करो, मन हो मंदिर में करो, जहां पे आपकी इच्छा है। बट जो इस उपाय का करने का टाइम है वो है प्रदोष काल। प्रदोष काल का टाइम क्या है वो मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। अभी इतना समझो कि प्रदोष काल में करना है तो फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करेंगे, पहुंच करके ही एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तव बोल करके समर्पित करेंगे। अब आपके पास में एक बेलपत्र है जिस पर आपने लाल चंदन लगा रखा है, और उसी लाल चंदन के ऊपर आपने हरे को चिपकाया है। उसी को आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बार उसे रखना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और रखने के बाद में फिर यहाँ से उठाएंगे उसी बेलपत्र को और महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे, और उसके बाद में महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारी ये विश है, हमारी ये इच्छा है, महादेव बहुत दिनों से अधूरी है, पूरी हो पा रही है। आप हमारी इस मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर दें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना कर सकते हो, प्रार्थना कर लेना, और उसके बाद आप अपने घर की तरफ चले जाना। ये उपाय जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कर लेता है, उसकी मनोकामना महादेव बहुत जल्दी पूरी कर दें। बुधवार की प्रदोष है तो आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय कैसे करना है, सबसे इस उपाय के आप फायदे समझ लो, बेनिफिट समझ लो। इसका एक फायदा है कि अगर आपकी फैमिली में, परिवार में खुशियां नहीं आती, उसके लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस उपाय को इच्छा पूर्ति यानी मनोकामना पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं। समझिएगा, इस उपाय के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं लेना है, सिर्फ आपको 2 शमी के पत्ते लेने हैं। कितने? 2 शमी के पत्ते लेंगे और एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भर लेना, बस, और कुछ भी नहीं लेना। पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। 2 शमी के पत्ते आपके पास में हैं ना, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन। सबसे पहला वाला जो शमी का पत्ता होगा वो आपको रखना होगा। ये जो स्थान आपको दिखता है ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, और ये जो स्थान दिखता है
ये है कटिभाग। इसी कटिभाग और माता अशोक सुंदरी के स्थान पे एक जगह होती है, खाली जगह, ठीक है। इसी खाली जगह वाले स्थान पे उस एक समी के पत्ते को समर्पित करेंगे, ठीक है। समर्पित कर दिया। जो एक तांबे का आप अपने घर से लेकर के गए हो, उस तांबे के लोटे में जो दूसरी समी का पत्ता है उसको सिर्फ टच कराएंगे, डालेंगे नहीं लोटे के अंदर, सिर्फ उस कलश में टच कराएंगे। अपनी मनोकामना, घर की जो भी समस्या हो, उन स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे उस एक समी पत्र को। और फिर पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है, पूरा जल समर्पित मत करना, थोड़ा सा जल आप उस कलश में बचा लेना, ठीक है। बचाने बाद में जब आप पूजन करके मंदिर से या फिर शिवलिंग के पास से बाहर निकलोगे तो दर्शन हो जाएंगे आपको नंदी बाबा के। तो जितना भी थोड़ा सा जल बचा हुआ है आपके कलश में, वो समर्पित कर देना है नंदी बाबा के उठे पैर पे। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, सुबह यहाँ पे कोई उपाय करना ही नहीं है, आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही इस सभी उपाय को आपको करना होगा, ठीक है, समझे आप। यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, और तीसरा उपाय फिर से आपको करना होगा हरे मूंग से ही, ठीक है। स्पेशल सा उपाय है, कैसे करना है उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और जिसने अभी तक हमारे चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो पहले समझा दूं कि ये तीसरा उपाय अगर आप करते हो तो उसके फायदे क्या हैं। पहला फायदा तो ये है कि अगर आपके घर में धन संपदा नहीं आती, माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, तो कर सकते हैं। दूसरा, इच्छा पूर्ति के लिए भी आप इस कर सकते हैं, समझेंगे। फिर से हमें लेना होगा हरा मूंग। अब हरा मूंग फिर से हमें गिनना नहीं है, खड़ा वाला हरा मूंग लेंगे। एक चुटकी हरा मूंग लेने के बाद में साथ ही साथ आपको लेना होगा एक चुटकी चावल भी, और वो चावल कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। ले लिया एक चुटकी चावल, एक चुटकी हरा मूंग, उसे लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। महादेव के मंदिर में जब आप जाओगे तो सबसे पहले दर्शन किसके हो जाएंगे, नंदी बाबा के होंगे कि नहीं होंगे। जो पास में हरा मूंग है ना, उस हरे मूंग को आपके लाइफ की जो भी समस्या हो, जो भी प्रॉब्लम हो, नंदी बाबा के उठे पैर पर आपको उस हरे मूंग को नंदेश्वर महादेव का नाम लेकर के समर्पित कर देना। हरा मूंग समर्पित कर दिया। हरे मूंग को समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में चावल का दाना है उसको क्या करेंगे, जब आप शिवलिंग के पास जाएंगे तो महादेव का चौखट मिलेगा, होगा कि नहीं होगा। इन दोनों चौखटों के थोड़ा सा चावल इस साइड डालेंगे, थोड़ा सा इस साइड डालेंगे। जब यहाँ पे डालोगे तो मणिभद्र का नाम लोगे। किसका नाम लोगे, मणिभद्र का नाम लेकर के चौखट के दोनों साइड चावल के दानों को छोड़ेंगे। उसके बाद में फिर एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हैं। यह उपाय भी सुबह नहीं करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करना है। करके देख लीजिएगा, एक प्रदोष करके देखिएगा, दूसरे प्रदोष तक आते आते जो आपके विश होगी, इच्छा होगी, वो पूरी होती नजर आएगी। और आपकी फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो समस्या भी धीरे धीरे करके खत्म जरूर होगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे छोटा और सबसे आखिरी उपाय, अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय क्या करना है, सबसे पहले बता दूं, इस उपाय के बेनिफिट सिर्फ एक है, और वो है मनोकामना को पूरी करने के लिए। प्रदोष का ज्यादातर उपाय होता है आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए, तो ये उपाय भी विश को पूरी करने के लिए है। तो आपको लेनी होंगी 3 बेलपत्र, जो से कटाफिटा ना हो। आप चाहें तो बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग से उठा करके धुल करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। 3 बेलपत्र लिया, एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भरना, और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। मानो ये उपाय आप अपने घर पे करो, मानो ये उपाय आप मंदिर में करें। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में 3 बेलपत्र हैं, अरे है कि नहीं है। उन 3 बेलपत्र को 3 जगहों पे रखना होगा। सबसे पहली जो जगह होगी वो है माता अशोक सुंदरी के पे। अपनी कामना कहते हुए पहली बेलपत्र रखोगे, रख दिया। जो दूसरी बेलपत्र रखनी होगी वो यहाँ पे माता के हस्तकमल पर, जिसको हम लोग कटी भाग बोलते हैं, यहाँ पे। और जो तीसरी बेलपत्र होगी वो आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना होगा।
ये 3 जगह पे 3 बेलपत्र जो भी व्यक्ति समर्पित करके 1 लोटा जल समर्पित कर देता है, उसकी सारी मनोकामना महादेव बहुत जल्दी पूरी कर दे। समझे आप मेरी बात को? यहाँ पे हम लोगों ने 4 उपाय की बात की। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के आखिरी में 7 फरवरी को जो प्रदोष काल का समय है वो क्या है बताऊंगा। देखो, जो सूर्यास्त हो रहा है 7 फरवरी को वो हो रहा है शाम को 5:45 पे। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था प्रदोष काल का जो समय होता है सूर्यास्त के 30 मिनट या 40 मिनट पहले या फिर 30 मिनट 40 मिनट बाद तक रहता है। इसका मतलब जो प्रदोष काल का समय होगा वो आपको देखने लगभग 5:05 से प्रदोष काल स्टार्ट हो जाएगा और यह प्रदोष काल आपका चलेगा लगभग 6:10 तक के टाइम तक। ठीक है, तो इसका मतलब इन सभी उपाय को शाम को 5:05 से और शाम को 6:10 तक के बीच में थोड़ा बहुत 5-10 मिनट आगे पीछे भी आप कर सकते हो। आप अपने हिसाब से इन उपाय को कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आती है इन उपाय करने में, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।